एक और राजा हुए मानधाता, बड़े शक्तिशाली हुए, बहुत वीर थे। उन्होंने यूं समझो भी कहा जाता है सारी पृथ्वी को जीत लिया था। देवताओं के जो राजा इंद्र थे, इंद्र को भी उन्होंने हराया। एक बार रावण ने भी इंद्र को हराया हुआ है। उस युद्ध में मेघनाथ का विशेष रोल था, इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाता है। रावण ने यम को, वरुण को, इन सब को हराया हुआ है। तो एक बार रावण आ गया इस क्षेत्र में। रावण ने, एक ऋषि थे पर्वत, उनसे पूछा कि मैंने बहुत से राजाओं को हरा दिया, अब कौन है जो मेरा मुकाबला कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि मानधाता आपका मुकाबला कर सकता है। तो कहते हैं कि मानधाता और रावण का युद्ध हुआ, लेकिन कोई निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचा। फिर जो रावण के जो दादाजी थे, ऋषि पुलस्त्य, उन्होंने बीच बचाव करके वो युद्ध रुकवा दिया था। इंद्र भी बार बार मानधाता के आक्रमणों से परेशान था। तो एक बार इंद्र ने उनको उकसाया कि आप कहते हो कि मैंने सबको जीत लिया, लवणासुर को आपने नहीं जीता। जो वर्तमान में मथुरा है, उसके आसपास का क्षेत्र था मधुपुरी, जो लवणासुर के पिता मधु ने बसाया था। तो लवणासुर, मधु और इनकी माता का नाम था कुंभिनसी। कुंभिनसी और मधु का पुत्र था लवणासुर। अब आपको ध्यान हो, कुंभिनसी कौन थी? ये रावण की बहन थी। वास्तव में तो ये कुबेर की सगी बहन थी, रावण की सौतीली बहन थी। ध्यान हो, जब रामलीलाओं का मंचन होता है, उसमें जब रावण जो है धनुष को स्पर्श करने वाला होता है सीता स्वयंवर में, वो प्रयास करता है धनुष को उठाने का, तभी एक आकाशवाणी होती है कि रावण तुम्हारी बहन कुंभिनसी को मधु नाम का राक्षस जबरदस्ती लेके जा रहा है। तो रावण स्वयंवर को वहां छोड़ करके चला जाता है। ये वही कुंभिनसी है। वास्तव में वो अपहरण नहीं था। कुंभिनसी मधु से प्यार करती थी। उसने स्वयं ही मधु को यह सलाह दी थी कि आप मेरा अपहरण कर लो। उस समय में अपहरण करना भी एक, आप समझो, रीति थी। खैर, ज्यादा हम विषयांतर में नहीं जाते। तो मानधाता चलता है फिर युद्ध करने के लिए लवणासुर से। लवणासुर के जो पिता थे मधु, उन्होंने भी पूजा की थी शिव की, और शिव से उनको एक त्रिशूल प्राप्त हुआ था। वही त्रिशूल अब लवणासुर के पास था। तो ये वरदान था कि जब तक त्रिशूल रहेगा लवणासुर के पास, वो उसको कोई हरा नहीं सकता। आप इनको त्रिशूल मत समझिए। अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो ये भी एक बहुत बड़े एटॉमिक बम ही